हेलो वेलकम गाइज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एपीआई के बारे में। आप लोग देख सकते हैं railwayAPI.com वेबसाइट में आप लोग यहाँ पे प्राइसिंग में जाएंगे तो आप लोग को एक एक करके एपीआई कोड मिल जाता है, जिसका जरिए में आप लोग को रेलवे का पूरा इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंट्स में अगर जाएंगे तो आप लोग सपोज एग्जांपल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि एपीआई फंक्शन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए पीएनआर स्टेटस, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये है उसका एपीआई कोड। तो आप लोग इस तरह कुछ एपीआई कोड आ जाता है कि यहाँ से अगर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके अगर हम किसी जगह में पेस्ट कर लेते हैं तो आप लोग कुछ इस तरह रिपोर्ट शो होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ तक कंस्ट्रक्ट रखना है। यहाँ पे कोई भी यूजर पीएनआर टाइप करेगा एंड एपीआई की, इसके बाद में माई एपीआई की मतलब आपको एक एपीआई की मिल जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं इसी साइट में, तो आप लोग जैसे जाएंगे यहाँ पे आपका लॉगिन होने के बाद में डैशबोर्ड में आपको मिल जाएगा यहाँ से इस तरह एपीआई की। ठीक है, तो वो एपीआई की सिंपल सा लास्ट में डालना पड़ेगा एंड उसके बाद में आपका काम पूरा हो जाता है। तो आपको इस तरह कुछ रिस्पॉन्स कोड आ जाता है। तो गाइज कहने का मतलब ये है कि ये रिस्पॉन्स कोड को अगर मैं कॉपी करता हूँ एंड जेसन व्यूअर में जाता हूँ, जेसन व्यूअर में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे पेस्ट किया है एंड उसके बाद में व्यू करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह कुछ शो होता है। यहाँ पे जैसे दिख रहे हो कि भाई टू स्टेशन मतलब कौन सा स्टेशन में जा रहा है, उसका नेम, फ्रॉम स्टेशन मतलब कौन सा स्टेशन से गाड़ी छूट रहा है उसका नेम, एंड ट्रेन में देखेंगे आपको यहाँ पे नेम एंड नंबर मतलब गाड़ी का नाम और नंबर क्या है। तो कुछ इस तरह शो होता है एंड उसका बावजूद आप लोग डायरेक्ट आप लोग कुछ यहाँ पे डाटा शो होता है जैसे पीएनआर। यहाँ पे कोई लिस्ट का अंदर नहीं है पीएनआर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको इस वीडियो का जरिए में बताऊंगा कि आपका जैसे पीएनआर है तो पीएनआर का जगह में कुछ डाटा शो हो एंड बाकी इसका अंदर जैसे मैंने बताया कि ट्रेन का ये जो लिस्ट का अंदर में ही आपको दिख रहा है कि नेम, तो वो नेम को कैसे शो करें। ये तो है क्या डायरेक्ट शो हो रहा है, यहाँ पे मिनिमाइज करने के बाद में आपको डायरेक्ट शो हो रहा है आपका पीएनआर एंड ट्रेन का अंदर में आपका नाम एंड नंबर। तो ये दोनों किस तरह अलग अलग शो कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी उसी सेम डाटा को मैंने अपना फायरबेस में भी उसी तरह सेटिंग कर दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट इधर से ऐड करके मैंने बाय डिफ़ॉल्ट फ्रॉम डाल दिया, पीएनआर डाल दिया एंड उसका अंदर में मैंने ट्रेन बोल के और एक टैग बनाया यहाँ पे एंड उसका अंदर में मैंने ट्रेन नेम एंड ट्रेन नंबर बोल के अलग अलग बनाया है। तो यहाँ से मैंने उसको एक्सपोर्ट किया, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं उसको एक्सपोर्ट एंड इसको एक्सपोर्ट करके मैंने अभी डाल दिया हूँ कहाँ पे, मैंने वेबसाइट में डाल चुका हूँ। तो आपका जेसन फाइल कहीं पे भी हो, जैसे यहाँ पे है जेसन फाइल आप लोग देख सकते हैं सेम डाटा सेम आपको उस तरह लोड होगा, या आप कोई भी एपीआई की पेस्ट करने के बाद में जैसे आपका इस तरह रिस्पॉन्स कोड आए, जैसे एपीआई की डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आपका पीएनआर नंबर ऐसे डाल दिया तो यहाँ पे इस तरह शो हो। तो इसी वजह से आपका ये जो शो होता है इसको लेकर कैसे उसको हम अलग अलग करेंगे, ये है आज की वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, डिटेल में समझते हैं। सो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग ने हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, नीचे दिए गए रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास में घंटी सिंबल को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो गाइज अगर आप एपीआई की के लिए सोच रहे हैं, जैसे बीच में पीएनआर नंबर हो उसके बाद में आपका एपीआई की हो, तो सेम थिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स डाल सकते हैं, सबमिट करने से आपका काम शुरू हो या एक यूआरएल क्रिएट हो जाए। तो इसी वजह से मैं आपको ब्लॉक्स में दिखा देता हूँ सिंपल तरीका से। यहाँ पे ऐसे क्या हूँ कि अगर वो सबमिट बटन क्लिक करने से आपका यूआरएल इससे आपका एपीआई की यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बीच में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे स्लैश था एंड उसके बाद में यहाँ पे एपीआई की इस तरह आ जाए एंड उसके बाद में गेट टेक्स्ट हो। तो ये आप लोग इस तरह कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जैसे बताया कि बेसिक एग्जांपल दिखा रहा हूँ तो इसी वजह से मैं बेसिक एग्जांपल के लिए आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि ऐसा जेसन फाइल अगर आपका मिल गया, मतलब आप जैसे दिख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से इसका अंदर में क्या क्या डाटा है, तो उसको कैसे हम ले सकते हैं। जैसे मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो जेसन फाइल है इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड उसके बाद में ये टेक्स्ट में जाके इसको पेस्ट कर दिया। जेसन फाइल इस तरह कुछ आ गया एंड व्यूअर में देखेंगे कि हमारा यहाँ पे आ गया कि जेसन का अंदर में फ्रॉम ये डायरेक्ट पीएनआर डायरेक्ट, यहाँ पे आपको देखेंगे ट्रेन का अंदर में 2 नाम है। तो ये कैसे हम डायरेक्ट शो करा पाएंगे अपना ऐप्स में, ये है आज की वीडियो जैसे मैंने बताया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा बॉटम लिया हूँ एंड लेवल लिया हूँ 2-4 जैसे अलग अलग मैं डाटा को शो करवाने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा सिंपल सा, अभी बीच में एक जाएंगे कनेक्टिविटी एंड यहाँ पे एक लेंगे वेब। ठीक है, तो वेब लेने के बाद में अभी हम यहाँ पे वापस जाएंगे ब्लॉक्स में। ब्लॉक्स में जाने के बाद में यहाँ पे बॉटम 1 क्लिक करते ही आपका वेब व्यूअर में जाएंगे एंड यहाँ से आप लोग लेंगे वेब व्यूअर यूआरएल। तो वेब व्यूअर यूआरएल इसका बाद में आपका यूआरएल का नाम डालना पड़ेगा
एंड यहीं से आप अपना URL यहाँ पे अगर कोई भी जेसन फाइल होगा इस तरह डाल दीजिए, या API की में अगर सेटिंग है तो API की का पूरा ऐसा की डाल दीजिए, बीच में PNR नंबर के लिए स्पेस छोड़ के आप काम कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस तरह डाल सकते हैं जैसे मैंने बताया था आपको। यहाँ पे डायरेक्ट डॉट जेसन डाल दीजिए, नहीं तो मैंने जैसे बताया आपको स्क्रीन 1 पे ऐसे मैंने रखा हूँ यहाँ पे, तो आप इस तरह API की सेट कर सकते हैं जैसे आप मैंने बताया। आप दोबारा देख लीजिए इसको। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल आपको डॉट जेसन फाइल आपको यहाँ पे शुरू करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह आपका ऐसा जेसन फाइल यहाँ पे लोड हो गया, एंड उसका बाद में यहाँ पे करेंगे गेट। ठीक है, डाटा गेट हुआ, एंड इसके बाद में वेब में जाएंगे, एंड यहाँ पे गॉट टेक्स्ट। जैसे आपको यहाँ पे डाटा मिल जाता है तो आपको क्या करना चाहिए ना, सिंपल सा हमारा जो डाटा है उसको हम लेवल 1 में शुरू करवाएंगे, तो इसलिए लेवल 1 डॉट टेक्स्ट यहाँ पे डॉट टेक्स्ट कर देंगे। एंड उसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पे लिस्ट में से आप लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा सबसे लास्ट वाला, यहाँ पे पेयर्स में से आपको ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, एंड मैंने वापस इसको एक ब्लैंक ले लेता हूँ। तो ब्लैंक लेने के बाद में यहाँ पे डाल दिया। तो हमें क्या ढूंढना है ना, मैंने जैसे बताया सबसे पहले हमें ढूंढना है कौन सा ना, पिनर। ये बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन फाइल है उसका नीचे डायरेक्ट है फ्रॉम पिनर। तो इसी वजह से आप जो डायरेक्ट फ्रॉम है या पिनर है, तो यहाँ पे हम पिनर वाला को कॉपी कर लेते हैं कि ये वाला हमारा फाइल का नाम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, पिनर को हम सर्च करेंगे। तो डाटा कहाँ से सर्च होगा, तो यहाँ से जो जेसन कोड का जो एक रिस्पॉन्स कंटेंट मिलेगा तो उसी कंटेंट में से ही शो होगा। तो कंटेंट को उसको डिकोड करना पड़ता है क्योंकि ये अलग फॉर्मेट में आता है, लिस्ट जैसा डिजाइन में आता है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है जेसन टेक्स्ट डिकोड। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट करना है, एंड इसका जो टेक्स्ट फाइल है वो आप जो गेट कंटेंट मिला था वो गेट कंटेंट ये वाला फाइल हो गया है। ठीक है, अभी अगर आप इसको टेस्ट करेंगे आपको डाटा मिल जाएगा डायरेक्ट PNR से। मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट PNR से आपका ये नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। एंड उसके बाद में आप अगर इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं डुप्लीकेट कर लीजिए, एंड लेवल 2 में आप लोग डाल दीजिए। यहाँ पे क्या था हमारा ना, यहाँ पे था हमारा फ्रॉम, तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं ये वाला फ्रॉम। तो अभी फ्रॉम हमने कर लिया है और 2 भी कर लेते हैं, तो आपको आसान होगा समझने के लिए, क्योंकि जब रिपोर्ट आएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 3 नंबर में हमने यहाँ पे कैसे करते हैं, एंड यहाँ पे 2 डाल देते हैं। एक्चुअली क्या है मैं जैसे बताया बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे इसका अंदर में मैंने बताया कि पहला लिस्ट का अंदर में है फ्रॉम PNR एंड 2, ये लिस्ट का अंदर में है डायरेक्ट है, एंड ये ट्रेन नंबर जो है या नाम है ये ट्रेन का अंदर में है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है ये तीनों अलग अलग नहीं होकर आपका डायरेक्ट है, तो इसी वजह से हम डायरेक्ट इसको डिकोड किया कि इस तरह हो गया। ठीक है, अभी अगर आप चाहते हैं कि अभी ट्रेन का अंदर से डाटा उठाना है तो सिंपल सा है, आप लेवल 4 में आप इस तरह कर सकते हैं कि उसका अंदर से वो डाटा शो हो। ठीक है, तो अभी इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, एंड यहाँ से इसको हटा दीजिए। तो सिंपल सा आप इसका अंदर में डाल दीजिए। एंड मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊँगा, आपको क्या सर्च करना है ना, मुझे यहाँ पे सर्च करना है ट्रेन नंबर। इसका मतलब ट्रेन नंबर को हम ट्रेन वाला जो लिस्ट है उसका अंदर से ही ढूंढना है। तो इसी वजह से अभी हम ट्रेन नंबर वाला डाटा को इसको कॉपी कर दे रहा, एंड उसका बाद में हम जाएंगे यहाँ पे टाइप कर दीजिए ट्रेन नंबर। ठीक है, एंड उसका बाद में यह कहाँ से शुरू करेगा ना, उसको डिकोड करने के दोबारा यहाँ पे जो आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रेन है तो वो ट्रेन से ही होगा। इसी वजह से हम ट्रेन वाला को ले लेंगे, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे ट्रेन। समझ गए, तो ये वाला जो सिस्टम हुआ ट्रेन नंबर सर्च करेगा ट्रेन में से। ठीक है, एंड इसको डुप्लीकेट किया, एंड अभी इसको 5 नंबर वाला में डाल दिया। अभी ट्रेन नेम सर्च करेगा ट्रेन वाला लिस्ट में से, तो यहाँ पे ट्रेन नेम सर्च करेगा, ट्रेन नेम सर्च करेगा ट्रेन वाला लिस्ट में से। तो अभी अगर आप इतना सा समझ में आ जाएगा तो आपको बढ़िया सा जितना भी बड़ा जेसन फाइल हो आपको सिंपल सा इतना सा पूरा कॉपी करके यहाँ पे जो मैंने ये साइट का नाम दिया हो जेसन व्यूअर, तो इस व्यूअर का जरिए में आप लोग बढ़िया से काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाटा को पेस्ट करिए, यहाँ पे व्यू कर लीजिए। एंड मैं अभी आपको डायरेक्ट टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह शो होता है। ओके, तो अभी हम टेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं ऊपर में, एंड देखते हैं कि कितना जल्दी लोड होता है। देखिए यहाँ पे लोड हो गया है, आपका जिस तरह चाहिए था उस तरह ही लोड हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा डाटा एकदम सही तरीक़ा से यहाँ पे सजाया था। सिंपल सा चीज़ है, आपको पहले वाला में यहाँ पे एक पेयर्स में से डाटा की उठाना है, एंड जो यहाँ पे डबल सिस्टम हो जाता है तो आपको जो भी मेन लिस्ट है तो वो लास्ट में रहेगा, एंड जो डाटा उठाना है यहाँ पे रहेगा। तो ये वाला जेसन फाइल आप लोग ले लीजिए, इसका लिंक मैं दे देता हूँ।
ठीक है। ये लिंक को देखकर आप अगर जिस तरह मैंने बताया इस तरह अगर बनाएंगे तो आपको डाटा समझ में आ जाएगा। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स है, आप अगर इस तरह यहाँ से एपीआई की लेकर काम करेंगे तो आपको बढ़िया से पिन स्टार्टर जैसा बाकी और भी बहुत सारे चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एपीआई डॉक्यूमेंट्स आपको है, तो आपको इसको फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही है। एंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे अगर ऐसे एक लिस्ट बनाया हूँ एंड इस लिस्ट का अंदर में से 0 1 2 बोल के 7 8 हो रहा है, तो ये सब में देखिएगा यहाँ पे कि कंट्री प्लेयर है एंड यहाँ से कंट्री प्लेयर है, सब में सेम है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है अलग है। तो इसको कैसे एक लिस्ट व्यू में लाएंगे, नेक्स्ट बटन दबाना से ये काम करेगा। तो वो चीज़ सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं इसको एक्सपेरिमेंट किया हूँ पिन शटर्स को लेके, तो ये काम करता है। एंड आप लोग इसका एपीआई की के लिए आप लोग ले सकते हैं, यहाँ से कुछ देर बाद में ये एक्टिव हो जाता है, तो आप लोग को ईमेल भी आ जाता है, तो आप लोग सारे फंक्शनलिटी लेके काम कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कुछ भी क्वेश्चन के लिए नीचे बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में।